नमस्कार साथियों, मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टॉपिक। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। उसमें समघाती, असमघाती, रैखिक समीकरण निकाय जो हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो सब भी अपन ने देख ली थी। कुछ क्वेश्चन किए थे, बचे हुए क्वेश्चन आज अपन देख लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आज का, समीकरण निकाय दिया हुआ है अपने को। क्या दिया हुआ है? k प्लस 1 x प्लस 8y इक्वल टू 4k, के एक्स प्लस के प्लस 3y इक्वल टू 3k माइनस 1। अनंत हल होने के लिए k के मानों की संख्या पूछिए। देखो, वैसे देखें तो ये क्या है? k प्लस 1 x प्लस 8y इक्वल टू 4k, के एक्स प्लस के प्लस 3y इक्वल टू 3k माइनस 1। वैसे देखें तो ये क्या है? दो सरल रेखाएं हो गई। दो सरल रेखाएं या तो समांतर होंगी तो उनमें कोई भी हल नहीं मिलेगा, या फिर दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर दोनों ओवरलैप हो जाएंगी। दोनों ओवरलैप जैसे होती हैं क्या होता है? हमें अनंत हल मिल जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन से भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर इसको रैखिक समीकरण निकाय से भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको रैखिक समीकरण निकाय से जब सोल्व करेंगे तो ये क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा पड़ जाएगा। तो हम इसको स्ट्रेट लाइन की कंडीशन से सोल्व कर सकते हैं। उसमें क्या होता है? अक्ष के गुणांकों का अनुपात, यानी कि k प्लस 1 अपॉन k किसके बराबर होना चाहिए? y के गुणांकों का अनुपात 8 अपॉन k प्लस 3 किसके बराबर होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म के 3k माइनस 1। तो अपने पास ये कंडीशन मिली। इन तीन कंडीशन में से किसी भी दो को लेके हम k का मान निकालेंगे, फिर किन्हीं दो को लेके k का मान निकालेंगे। इस तरह से k के मान निकालेंगे। उनमें से जो कॉमन मान होगा वो अपन चूज कर लेंगे। इसमें पूछा है k के मानों की संख्या पूछी हुई है, तो देखो निकालते हैं। पहले इन दोनों को चूज कर लेते हैं। इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा? k प्लस 1 अपॉन k इक्वल टू 8 अपॉन k प्लस 3। देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या फिर बजर गुणा, तो क्या आ जाएगा? k प्लस 1 को k प्लस 3 से गुणा करेंगे, k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 इक्वल टू 8k। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? k स्क्वायर प्लस k प्लस 3k प्लस 3 इक्वल टू 8k। क्या हो गया? k स्क्वायर 3k प्लस k 4k प्लस 3 इक्वल टू 8। 8k को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8k माइनस में आएगा, प्लस 4k है तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इक्वल टू क्या बच गया? 0। 8k को इधर लाए हैं तो माइनस 8k, यानी क्या बच गया? माइनस का 4k। अब देखो, ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। इसके गुणनखंड कर सकते हैं, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? k माइनस 1 और k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k के मान क्या आ गए? 1,3। यहाँ से अपने को k के दो मान मिले हैं, 1 और 3। हमने इन दोनों को तो सोल्व कर लिया। अगला हम क्या करते हैं? इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, या फिर इन दोनों को सोल्व कर लो, एक ही बात है। तो लास्ट वाली दो इक्वेशन लेके देखते हैं। 8 अपॉन k प्लस 3 इक्वल टू 4k अपॉन 3k माइनस 1। इनको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको तो आ गया 24k माइनस 8 इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 12k। इन सबको उधर लेके जाएं तो क्या बच जाएगा? 0 बराबर 4k स्क्वायर प्लस 12k माइनस 24k हो जाएगा प्लस 8। इसी को अगर आगे सोल्व करना चाहें तो क्या आ जाएगा अपने पास? 4k स्क्वायर 12 के प्लस में है, 24 के माइनस में, तो क्या बच गया? माइनस के 12k और प्लस में 8 बराबर 0। 4 कॉमन लेके उधर भेज दे, 0 में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके गुणनखंड करें तो क्या आ जाएगा? k माइनस 1 k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? k इक्वल टू 1 और 2। यहां से दो सॉल्यूशन मिले, 1 और 2। यहां से मिले थे 1 और 3। देखो, यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? केवल 1 आएगा। k बराबर 1। k के मानों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सेकंड, के मानों की संख्या है एक, मान भी एक आ रहा है और मानों की संख्या भी कितनी है, एक। आप चाहो तो इन दोनों को लेके भी क्या कर सकते हो, सोल्व करके देख सकते हो। यहां से भी के मान मिलेंगे, उनमें से भी कॉमन क्या आएगा, केवल एक ही आएगा। और इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, रेखिक समीकरण निकाय से सोल्व करते हैं। उसमें एक क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, k+1 8 k और k+3, k+1 8 k और k+3। इसके साथ b के मान भी रखते हैं, 4k और 3k -1, 4k और 3k माइनस। फिर क्या करते हैं, यहां पे क्या बनाते हैं, जीरो। यहां पे जीरो बनाने के लिए क्या करें, देखो R2 में चेंज करेंगे, क्या R2। अब ये जो दिया हुआ है -R1 से गुणा करेंगे, लेकिन क्या गुणा करें, देखो k माइनस करना है, वहां से क्या है k+1, इसको क्या बनाना है k, तो क्या करूं, k+1 का तो डिवाइड कर दूं और इंटू किससे कर दूं, k से। क्या होगा, k से मल्टीप्लाई करूंगा और k+1 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे तो क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा अपने k+1 0 8, और यहां पे क्या आ जाएगा, देखो R2 में क्या दिया हुआ है k+3, माइनस k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे क्या है k+1 और इंटू R1, R1 में क्या है 8, k+1 इंटू k+3 करेंगे तो क्या आएगा, k+3 है, लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा k+3 k+1 माइनस 8k अपॉन k+1। सोल्व करेंगे क्या आएगा, k² प्लस 3k प्लस k+3 माइनस 8k अपॉन k+1, k² प्लस 3k प्लस k क्या हो जाएगा 4k माइनस 8k, क्या बचा माइनस का 4k प्लस 3 अपॉन k+1, ये क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा, क्या आएगा k² माइनस 4k प्लस 3 अपॉन k+1। इसके साथ इनमें भी चेंज होगा, तो वो भी चेंज करेंगे, इनमें चेंज करेंगे तो क्या होगा, R2 में क्या आ रहा है 3k माइनस 1, R2 में क्या आ रहा है 3k माइनस 1 माइनस k अपॉन k+1, गुणा किससे कर रहे हैं R1 से, R1 में क्या है 4k, क्या आएगा लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 1 इंटू k+1, और ये आ गया -4k², नीचे आ रहा है k+1, यहां से आ जाएगा 3k² माइनस k प्लस 3k माइनस 1 माइनस 4k² अपॉन k+1, 3k² माइनस 4k² क्या बच गया, माइनस का k² प्लस 2k माइनस 1 अपॉन k+1। देखो माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, क्या आ जाएगा k² प्लस 2k, k² माइनस 2k प्लस 1 अपॉन k+1, ये आ रहा है। यहाँ पे ऊपर तो ऐसा कैसा रहेगा 4k, नीचे क्या आ जाएगा माइनस k² माइनस 2k प्लस 1 अपॉन k+1, ये आ रहा है देखो। अब देखो क्या दिया हुआ था हमें, अनंत हल। अनंत हल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, अनंत हल होने के लिए कंडीशन क्या होती है, इस मैट्रिक्स की संवर्धित आव्यूह बोलते हैं, संवर्धित आव्यूह, इसकी रैंक क्या होनी चाहिए, संवर्धित आव्यूह की कोटि या रैंक क्या होनी चाहिए, लेस देन n, n का मान कितना है यहाँ पे 2, लेस देन 2 होनी चाहिए, यानी कि ये क्या होनी चाहिए, नीचे वाला ये भी 0 होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पे फिर से वही दो कंडीशन लगेंगी जो पीछे वाले में अपन ने लगा रखी है, k² माइनस 4k प्लस 3 है एक कंडीशन, ये रही k² माइनस 4k प्लस 3 है, यहां से क्या आ रहा था k बराबर 0 और 1,
1 और 3 आ रही थी, और दूसरी कंडीशन क्या थी, सॉरी 1 और 3, 1,3। और दूसरी ये है, यहां से क्या कंडीशन आई थी, देखो के स्क्वायर माइनस टू के, ये इन दोनों को सोल्व करेंगे तब आएगी ये कंडीशन। तो इसको देख लेते हैं, के स्क्वायर माइनस टू के प्लस 1, ये क्या है, के माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो है, माइनस बाहर पड़ा है इसके, तो ये माइनस के स्क्वायर के माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के प्लस 1, माइनस बाहर पड़ा है, इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये तो 0 में चला गया, क्या बचा, के माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी के क्या मान आ गए, 1,1। दो मान आएंगे, सेम आएंगे, कॉमन लेंगे तो फिर से वही कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहां से भी के का मान कितना आ जाएगा, 1, और मानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो दोनों तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं, दोनों तरह से सोल्व करेंगे, के मानों की संख्या कितनी आ रही है, 1, और मान भी कितना आ रहा है, 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, निम्न समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। ये भी वैसे ही है, समीकरण दिया हुआ है, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, क्या दिया हुआ है, अक्ष अपॉन ए बराबर वाई अपॉन बी, दूसरा दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। देखो देखो, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि अपन ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं। ऑप्शन पुट करेंगे तो क्या अपने को सीधा आंसर मिल जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। माइनस ए माइनस बी पुट करें तो इसमें माइनस ए माइनस बी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि अपना आंसर नहीं हो सकता। तो क्या करें, इसको तो हटा देते हैं। दूसरा देखते हैं ए और बी इसमें पुट करें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया। इसमें पुट करें तब भी क्या आ जाएगा, ए और बी पुट करेंगे तो क्या आएगा, कट के 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ए और बी क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी दोनों भी पुट करके देख सकते हैं अपन, अपने जो है वो आंसर इनसे नहीं आएगा, बाकी दोनों ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। या फिर क्या करें, यहां से x का मान निकाल के इसमें रख देते हैं। जैसे x का मान निकाल के इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x का मान यहां से क्या आएगा, x बराबर ए वाई अपॉन बी, रखें तो क्या आ जाएगा, ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों से कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करें, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, वाई बराबर क्या बच गया, बी, वाई बराबर बी यही आना था, वाई बराबर बी का मान यहाँ रख दो, वाई बराबर बी रखेंगे तो बी से बी कैंसिल होकर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए। आंसर वही आना है। रेखिक समीकरण निकाय से अगर इसको सोल्व करना चाहो तब क्या करेंगे, रेखिक समीकरण निकाय से इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन इक्वेशन को इस रूप में लिखेंगे, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, या फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो उससे भी क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, बी माइनस ए बी 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगी। इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे 0 बना देंगे, जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें से देखना है समीकरण निकाय का हल क्या आता है क्या नहीं आता है, बस यही चेक करना है। तो इसको इससे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो, इससे सोल्व करना चाहें तो अपन क्या कर लेंगे, ये है R2, इसमें चेंज क्या कर देंगे, R2 माइनस R1 में चेंज करना है। R1 में देखो क्या आ रहा है, B, R2 का क्या है, A माइनस, इसको B है तो क्या करें, B से भाग दे दें, A से गुणा कर दें, कैंसिल हो जाएगा, A माइनस ए 0 बन जाएगा। तो यानी इसको क्या है, A अपॉन B से गुणा करवाना है अपने को, ए अपॉन बी से गुणा करवाएंगे अपने तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए अपॉन बी से गुणा करवाएंगे, ये तो क्या बन रहा था, 0, अभी अभी देखा अपन ने। इसमें देख लेते क्या चेंज होगा, R2 का B माइनस ए अपॉन बी, और R1 में क्या है, माइनस, क्या आ जाएगा, B प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, B प्लस ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे
ऊपर 0 है। अगर ऊपर 0 होता है तो नीचे वाले में कोई चेंज नहीं होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों नहीं होता, यहाँ पे r1 का मान 0 रख देंगे, यहाँ पे जैसे 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, r2 ऐसी कैसी बच जाती है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होता। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नॉन जीरो रहेगा, ये नॉन जीरो रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका अद्वितीय हल आएगा। अद्वितीय हल आना था। बाकी अब क्या करेंगे, इसको x और y से गुणा कर लेते हैं और बराबर में ये आ जाता है। जैसे इसको x और y से गुणा करेंगे, b 0 माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी, इसको क्या है x और y, इस मैट्रिक्स से गुणा करवाएंगे और बराबर में क्या रख लेंगे 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रखेंगे। x इससे गुणा होगा तो x तो 0, y इससे गुणा होगा तो वही कंडीशन बन जाती है जो अपने पास यहाँ बनी थी, b प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वापस उसी को सोल्व करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि अपन डायरेक्ट मेथड से इसको सोल्व कर ले। छोटा सा क्वेश्चन था, सीधा करना था, इसको बाई ऑप्शन कर सकते हैं या फिर दो समीकरणों को जैसे सोल्व करते हैं वैसे ही करना था। अब देखो ये दिया हुआ रैखिक समीकरण निकाय, ये अद्वितीय हल होगा या फिर क्या होगा वो पूछा हुआ है। देखो इसको लिखते हैं x1 प्लस 2x2 प्लस के x3 इक्वल टू 3, 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 3, 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 1। अब देखो इसको लिखे मैट्रिक्स रूप में तो क्या आएगा 1 2 3 2 3 5 के 1 और 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 और 1, ये आया। अब देखो निकालना इसका अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा या फिर क्या होगा, तो क्या करें, इन दोनों को 0 बनाते हैं सबसे पहले यहाँ वालों को। तो क्या करूँ मैं R2 में चेंज कर दूँ R2 माइनस, इसको 2 से गुणा करके घटा दें तो 0 हो जाएगा 2R1। वहीं R3 में क्या चेंज करूं R3 माइनस, इसको 3 से गुणा करके घटाऊं तो 0 होगा तो 3R1, क्या आ जाएगा 1 2 के ऐसा का ऐसा 3 ऐसा का ऐसा। देखो इसको 2 से गुणा करके घटाएंगे ये तो 0 हो गया, इसको 2 से गुणा करूं 4, 3 माइनस 4 क्या जाएगा -1, इसको 2 से गुणा करके घटाऊं तो 1 माइनस 2 के, 2 से गुणा करके घटाऊंगा तो 6, 3 माइनस 6 कितना जाएगा -3। R3 में क्या करना है 3 से गुणा करके घटाना है तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 3 3, 3 माइनस 3 0, यहाँ पे 2 3 6 और 5 में से 6 घटाएंगे तो -1, इसको 3 से गुणा करके घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 के, इसको 3 से गुणा करें 3 3 9, 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा -8। अब देखो यहाँ पे 0 बनाना होता है, दोनों R2 और R3 में क्या यहाँ 0 है, R2 की सहायता से R3 में यहाँ 0 बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों को घटा दें तो क्या हो जाएगा 0। करना क्या है R3 चेंज इंटू R3 माइनस R2, सीधा सा यही करना है, क्या आ जाएगा 1 0 0, ये तो रहना ही है 2 माइनस 1 के 1 माइनस 2 के, यहाँ पे आया 3 माइनस 3। अब देखो इसमें क्या चेंज होगा -1, उसमें से ऊपर वाला घटाएं तो माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस 1 कितना 0। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो यहाँ क्या होगा 2 माइनस 3 के माइनस 1 माइनस 2 के, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, जैसे अंदर जाएगा क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 के -1 प्लस 2 के, क्या बचा 2 माइनस 1 1 माइनस 3 के प्लस 2 के, क्या बचा माइनस के। यहाँ पे चेंज करना चाहें तो क्या आ जाएगा -8 माइनस -3, माइनस माइनस प्लस, -8 प्लस 3 कितना बच गया -5। तो क्या आ जाएगा, अब देखो हमसे पूछ क्या रखा है, इसका अद्वितीय हल होगा k इक्वल टू 2 के लिए अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए, इसकी रैंक कितनी आनी चाहिए 3, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स A की रैंक क्या रहनी चाहिए समान रहनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे k इक्वल टू 1 पुट कर दूं मैं, k इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा 0, k इक्वल टू 1 पुट करते ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 आते ही क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे 0 आ गया तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी रही 2,
और एगुमेंटेड मैट्रिक्स है, संवर्धित मैट्रिक्स, उसकी रैंक कितनी हो जाएगी 3, तो क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो k इक्वल टू 1 के लिए तो क्या है कोई हल नहीं, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। क्या ऑप्शन दिया हुआ है, k इक्वल टू 1 के लिए हल है, गलत, k इक्वल टू 1 के लिए कोई हल नहीं है। k इक्वल टू 1 के अलावा अगर मैं यहाँ कुछ भी पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ, जैसे k इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1, रैंक कितनी रही 3, तो k इक्वल टू 0 के लिए हल होगा, इसने लिखा है कोई हल नहीं, ये भी क्या हो गया गलत। k के किसी भी मान के लिए कोई हल नहीं है, क्यों, k इक्वल टू 1 के लिए कोई हल नहीं है, बाकी सारे मानों के लिए तो हल है ही, तो ये भी क्या हो गया गलत। अपने ऑप्शन दिया हुआ है k इक्वल टू 2 के लिए अद्वितीय हल है, जैसे k इक्वल टू 2 पुट करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, तो -1 है, रैंक 3 रही, संवर्धित मैट्रिक्स की रैंक भी 3 है, तो k इक्वल टू 2 के लिए क्या है अद्वितीय हल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखो दिया हुआ है k का मान जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय के अनिरर्थक हल हो, अनिरर्थक हल या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब देखो जो दिया हुआ है समीकरण निकाय उसमें क्या है, यहाँ पे 0 0 दिए हुए, यानी कौन सा है समघाती, समघाती समीकरण निकाय या होमोजीनियस बोल देते हैं, होमोजीनियस या फिर समघाती बोलेंगे इसको। देखो अब इसको लिखें तो क्या है x प्लस के वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, k प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। दिया हुआ क्या है समीकरण निकाय का अनिरर्थक हल हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। समघाती में हमने कंडीशन देखी थी, या तो इसका क्या होगा केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जिनमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी आएंगे। उसके लिए कंडीशन क्या थी, रैंक क्या होनी चाहिए n से कम होनी चाहिए, जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी रैंक क्या होनी चाहिए n से कम, 1 k2 k2 3 3 2 4। देखो ये मैट्रिक्स बन रही है, इसकी रैंक क्या होनी चाहिए n से कम। अगर रैंक n से कम है तो क्या होता है इस मैट्रिक्स का हमेशा जो सारणिक का मान निकालेंगे वो क्या आएगा 0। तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स या फिर क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की जरूरत हमारे पास नहीं है। हम क्या करेंगे इसका सारणिक का मान निकाल लेंगे, उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, जैसे 0 पुट करेंगे हमें k के मान मिल जाएंगे। तो वही काम करते हैं, सारणिक क्या हो जाएगा 1 k2 k2 3 3 2 4 इक्वल में क्या आएगा 1, अंदर क्या आएगा 1 लिया है तो 2 इंटू 4 8 माइनस 3 इंटू 2 6, फिर क्या आता है यहां वाले के साथ माइनस लगता है माइनस के, अंदर क्या आएगा k इंटू 4 k इंटू 4 तो क्या आ जाएगा 4k माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 3 के साथ क्या आएगा 3 के साथ क्या आ जाएगा k इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, 3k माइनस 4 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यहां से कितना आ जाएगा 2, 8 माइनस 6 2, बाहर क्या है 1 माइनस, यहां से कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k, यहां से कितना आ जाएगा प्लस 9k माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो यहां से क्या आ गया माइनस 4k स्क्वायर, 9 और 4 13k 12 और 2 कितने बच गए माइनस के 10 बराबर 0। इसको सोल्व कर लेंगे, इस समीकरण निकाय को या तो सोल्व कर लो या इनमें से मान रख के देख लेते हैं। देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले माइनस को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 13k प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखो इसके टुकड़े करें तो क्या होना चाहिए, गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए 40 और योग करने पे कितना आना चाहिए 13, या फिर इसमें क्या कर लेते हैं सीधा श्रीधराचार्य सूत्र लगा लें तो क्या आएगा 13 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 169 माइनस 4 ए का मान 4, सी का मान भी कितना 10 बटा 2 है, 2 इंटू 4, के बराबर कितना आ जाएगा 13 प्लस माइनस रूट ये कितना है 169 माइनस 4 चौक 16 और 10 160 बटा 8, तो यहाँ से के का मान कितना आ जाएगा 13 प्लस माइनस रूट 9 बटा 8, के बराबर कितना आ गया 13, रूट 9 का मान 3 बटा 8, तो के का एक तो मान प्लस लेंगे तो कितना आ जाएगा
13 प्लस 3/8 यानी कि 16/8 यानी 2। दूसरा मान कितना आ जाएगा 13 माइनस 3/8 यानी 10/8 कितना आ जाएगा 5/4। 2 और 5/4, 2 और 5/4। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इतने इक्वेशन थे अपने पास जो अपन ने सोल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का जो पोर्शन था वो समाप्त होता है। उसके अलावा डिटर्मिनेंट्स हैं वो अपने कंटिन्यू रहेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।